बच्चों लोग आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, आपको पता है कि हम लोग जब भी कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन या कोई मिक्सचर मान लेते हैं, तो मिक्सचर में जब कंपोनेंट को मिक्स करते हो तो उस कंपोनेंट को का कितना अमाउंट मिक्स हुआ है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म का यूज करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई सिस्टम आपके पास है। जब भी आप कोई सॉल्यूशन बनाते हो, ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या होता है, आपका एक कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। ठीक है, तो कितना सॉल्वेंट है कितना सोल्यूट है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं कोई मिक्सचर बना रहे हो आप, तो मिक्सचर मान लेते हैं कुछ कंपोनेंट्स होगा, मान लेते हैं ABC कंपोनेंट है ABC, तो इस ABC का कितना अमाउंट प्रेजेंट होगा मिक्सचर में। ठीक है, तो इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए, यानी बेसिकली अमाउंट ऑफ कंपोनेंट को एक्सप्रेस करने के लिए आप यूज करते हो कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म बेसिकली हम लोग यूज क्यों करते हैं, ताकि सिस्टम का जो भी कंपोनेंट्स होगा उसका कितना अमाउंट प्रेजेंट होगा हमको पता चल सके, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो आप लोग क्लास 9th में भी सीख चुके हुए होगे सर, क्लास 9th से ये स्टार्ट हो चुका था। तो आप लोग क्लास 9th के बुक में देखोगे परसेंटेज वेट और वेट दिया होगा, परसेंटेज वेट और वॉल्यूम दिया होगा आपके पास। ठीक है, तो क्लास 9th में आप देखना, तो आपके पास एक चैप्टर होगा, सेकंड चैप्टर आई थिंक, ठीक है, उसमें ये चीज स्टार्ट हो चुका था, अमाउंट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं मिक्सचर्स का। ठीक है, तो यहाँ हम लोग वही सीखने वाले हैं, तो ध्यान देना अपना इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट स्टडी करने वाले हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म बहुत सारा होता है, तो हम लोग जो पहला स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट, तो पहला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपके पास है परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वेट, तो ध्यान देना, तो जब भी किसी सिस्टम का हम कंपोनेंट का परसेंटेज वेट और वेट निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसको डिफाइन कैसे किया गया है, इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है जिस भी कंपोनेंट का हमको परसेंटेज निकालना है तो उसका वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट इंटू 100 कर देना। ठीक है, तो वेट ऑफ कंपोनेंट बाय वेट टोटल इंटू 100, ऐसे करके आप निकाल लोगे उस कंपोनेंट का परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे, तो सब में कंडीशन दिया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन बोला है कि ABC का 10 ग्राम 20 ग्राम एंड 20 ग्राम रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, इन सारे का आपको परसेंटेज वेट और वेट निकालना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि H2O2CH4 इन सब का इक्वल वेट है, तो आपको इसको परसेंटेज वेट बाय वेट में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है H2O2CH4 ऑल हैव इक्वल मोल, ऑल हैव इक्वल मोल। ठीक है, तो सारे का इक्वल मोल है, तो आपको एक्सप्रेस करना है इसको परसेंटेज वेट और वेट में सारे का। ठीक है, जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है, उसका मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दे रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन बोला क्या हुआ है कि NaOH का मोल है, NaOH 5 मोल दिया हुआ है। ठीक है, NaOH 5 मोल दिया हुआ है, और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का है ये 1 लीटर है। ठीक है, और सिस्टम का जो डेंसिटी है, डेंसिटी दिया हुआ है 2 ग्राम पर ml। ठीक है, डेंसिटी किसका है, तो डेंसिटी सॉल्यूशन का है, डेंसिटी सॉल्यूशन का है। ठीक है, तो डेंसिटी सॉल्यूशन का है और आपको NaOH का मोल दिया हुआ है, तो इस कंडीशन का आप यूज करके आप परसेंटेज वेट वेट इन चारों क्वेश्चन का निकालना आपको। ठीक है, तो जल्दी से इनको सॉल्व करके मुझे आंसर आप लोग बताएंगे। तो बच्चों लोग इसमें सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान सुनना। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन का मैं बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देना, आपका टोटल वेट निकालो सिस्टम का। तो टोटल वेट कितना सिस्टम में है, तो टोटल वेट आपका दिया हुआ है, तो 10 + 20 + 20 कितना होगा, 50 हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का टोटल वेट सिस्टम का कितना हो गया, 50 ग्राम हो चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, हमको ए का निकालना है, तो एक लिए क्या करेंगे, तो एक लिए हो जाएगा, ए का 10 ग्राम दिया हुआ सिस्टम में, यानी वेट कंपोनेंट कितना है, तो ए का वेट 10 ग्राम है, और टोटल वेट कितना सिस्टम का 50 इंटू 100 कर देना, इंटू 100 कर देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20%।
बी का कितना हो जाएगा, तो सेम तरीके से करो तो क्या होगा, बी का वेट है 20 बाई टोटल कितना है 50 इंटू 100 कर दो तो हो जाएगा 40%। सी का क्या है, सी का 20 बाई 50 इंटू 100 तो ये हो जाएगा आपको 40%। ठीक है, तो ए बी सी का हम लोग क्वेश्चन निकालिए 20 40 एंड 40। ध्यान देना जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है, बोला है सबका इक्वल वेट लेना है, तो मान लेते हैं सबका 1 ग्राम मान लेते हैं। इक्वल वेट आप कुछ भी ले सकते हो, हम मान लेते हैं कि 1 ग्राम सबको मान लेते हैं। तो 1 ग्राम अगर ले लेंगे तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, तो टोटल वेट हो जाएगा 3 ग्राम। तो सारे का परसेंटेज कितना आ जाएगा, तो 1/3 इंटू 100 कर देंगे, तो 1/3 इंटू 100 सारे का हो जाएगा, ये हो जाएगा 33.33% हो जाएगा, 33.33% हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड में ना H2O2 CH4 दिया हुआ है, सारे का इक्वल मोल है, सारे का इक्वल मोल लिया हुआ है। ठीक है, तो इक्वल मोल तो मैं जूम क्या करते हैं, सारे का इक्वल मोल है तो सबका एक मोल को हम एक एक मान लेते हैं। तो इसका मान लेते हैं 1 मोल है, इसका ये मान लेते हैं 1 मोल है, इसका ये मान लेते हैं हम लोग 1 मोल है। ठीक है, तो 1 मोल को हम लोग वेट में कन्वर्ट कर ले, आप लोग वेट में कन्वर्ट कर ले, तो वेट में कितना हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा 2 ग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32 ग्राम हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 16 ग्राम हो जाएगा। तो सिस्टम का टोटल वेट कितना हो गया, तो 32 + 16 + 2 हो जाएगा आपका 50 ग्राम। तो टोटल हो गया 50 ग्राम। तो आप परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो हार्डवेयर का परसेंटेज कितना होगा, 2/50 इंटू 100, तो 2/50 इंटू 100 कर दे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4%। सिमिलरली आप O2 निकाले तो O2 का कितना निकलेगा, 32/50 इंटू 100, तो इसका आ जाएगा 64%, यह आ जाएगा आपका 64% O2 हो जाएगा। ठीक है, 64%। हम बात करते हैं CH4 का, तो CH4 कितना आ जाएगा, तो CH4 का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, तो 16/50 इंटू 100, इसका वैल्यू आ जाएगा 32%। ठीक है, ये रहा आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड का सॉल्यूशन। हम बात करते हैं फोर्थ का, तो ध्यान देना फोर्थ नंबर में ध्यान दोगे आपको इसको अप्रोच कैसे करना है। तो NaOH का मोल दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ किसका, सॉल्यूशन का दिया हुआ है, और डेंसिटी दिया हुआ सॉल्यूशन का। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सॉल्यूशन का वेट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, तो वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दे, तो वॉल्यूम चूंकि लीटर में है उसको चेंज कर दे ml में, तो हो जाएगा 1000 ml इंटू डेंसिटी का वैल्यू क्या 2 ग्राम पर ml। तो सॉल्यूशन का जो वेट निकलेगा हो जाएगा 2000 ग्राम हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा। अब हम इसमें से NaOH का बात करते हैं, तो NaOH का मोल 5 मोल है, तो इस 5 मोल को वेट में चेंज कर, तो NaOH का मोल मास कितना होता है जी, तो 40 होता है, तो यहाँ इसका वेट कितना हो जाएगा, तो इसका वेट हो जाएगा 5 इंटू 40, इसका मतलब NaOH हो जाएगा 200 ग्राम, तो NaOH होगा 200 ग्राम। ठीक, तो NaOH का वेट को हम बोल सकते हैं तो 200 ग्राम है, तो वाटर का वेट कितना होगा, तो 1800 होगा, और टोटल वेट कितना सिस्टम का, तो 2000 ग्राम है। परसेंट निकाल लेते हैं, तो NaOH का परसेंट कितना आएगा, तो 200 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100, तो यह जाएगा 10%, तो NaOH का परसेंट आएगा 10%। ठीक, बात करते हैं वाटर का, तो वाटर का 90%। ठीक है, ध्यान देना सिस्टम में जितना भी कंपोनेंट्स होगा ना, आपके लिए पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि सारे कंपोनेंट का जो सम करोगे ना, तो सारे का कंपोनेंट का सम करोगे तो परसेंटेज 100 आ जाएगा। तो परसेंटेज वेट ऑफ वेट में ध्यान देना कि समेशन ऑफ परसेंटेज वेट ऑफ वेट, परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ ए प्लस परसेंटेज वेट ऑफ बी, इन सबको सम और करते चले जाओगे तो ये वैल्यू होता है 100, ये वैल्यू होता है 100। यानी सारे कंपोनेंट का वेट परसेंट का समेशन करने पे क्या होगा, 100 होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे NaOH का 10% अगर निकल गया था, तो चूंकि इसमें अगला कंपोनेंट सिर्फ वाटर है, तो हम क्या करेंगे, वाटर और NaOH का परसेंटेज सम कितना होगा, 100 होगा।
तो 100 में से क्या करेंगे, चूंकि NaOH का 10 निकल चुका है, 10 निकल चुका है, तो क्या करेंगे हम लोग 100 में से माइनस करके आप वाटर का निकाल सकते हो, वाटर का निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना आप लोग। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, हम लोग क्या बोले थे कि जब परसेंटेज वेट ऑफ वेट होता है, इसमें क्या होता है, अगर सारे कंपोनेंट के वेट का आप समेशन करोगे ना, यानी सारे कंपोनेंट के लिए इसको आप समेशन करते हो, तो कंपोनेंट जितना भी होगा तो आई इक्वल टू 1 से लेके n तक बोल देते हैं हम लोग। तो सारे कंपोनेंट का जो वेट ऑफ परसेंट वेट ऑफ वेट का समेशन का वैल्यू कितना होता है, 100 होता है। जैसे हमसे ABC था, तो ABC 3 कंपोनेंट है, तो इन तीनों का परसेंट ऑफ वेट का सम क्या होगा, तो परसेंट ऑफ A प्लस परसेंट ऑफ B प्लस परसेंट ऑफ C इक्वल टू क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, तो जितना भी कंपोनेंट होगा सारे का परसेंट ऑफ वेट का समेशन कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। तो हम लोग का पहला कॉन्सेंट्रेशन खत्म हुआ, परसेंटेज वेट ऑफ वेट खत्म होता है हम लोग इससे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते बच्चों लोग, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो जब भी हम बात करेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का, तो ध्यान देना इसका सिंपल डेफिनेशन दिया हुआ आपको कि जिसका भी हमको निकालना है उसका वेट इन उस कंपोनेंट का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। अब ध्यान देना, इस बात का गौर करना है कि जब भी हम लोग परसेंटेज वेट ऑफ वॉल्यूम निकालते हैं, तो दोनों इसका इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग डायमेंशन होता है, एक ये वेट का है, ये वॉल्यूम का है। तो यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होगा, यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होगा, इसलिए हमको बताना पड़ेगा कि वेट आप किस में लिए हो। तो वेट अगर ग्राम में लिए हो और वॉल्यूम अगर लीटर में होगा, तो मुझे बताना पड़ेगा कि परसेंटेज जो है वो ग्राम पर लीटर में है। ठीक है, अगर वेट अगर आप लोग एक मान लेते हैं केजी में और वॉल्यूम लीटर में होगा, तो मुझे बताना पड़ेगा कि आपका वेट केजी में है और वॉल्यूम लीटर में है, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा क्योंकि इसमें कैंसिलेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ध्यान देना, नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग वेट को अगर लेंगे ग्राम में ना, तो वॉल्यूम लेते हैं ml में, नॉर्मली ये करना। ठीक है, और अगर वेट केजी में होगा तो वॉल्यूम को आप लीटर ले लेना। ठीक है, लेकिन ध्यान देना आप ले कुछ भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आपको ये करना है, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग वेट लेंगे ग्राम में तो वॉल्यूम लेंगे ml में, और वेट रहेगा केजी में तो वॉल्यूम रहेगा लीटर में। और हम बताएंगे भी कि हम किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना आप लोग। ठीक, तो अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया आपके पास, 1 2 3। इन तीनों क्वेश्चन के लिए, ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन के लिए आपको सॉल्व करना है, आपको परसेंटेज वेट ऑफ वेट निकालना है। ठीक है, जल्दी से फास्ट। और ध्यान देना इतना करने के बाद जो आपका जो जो लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन मुझे आंसर बताना है आपको, यानी आप जो परसेंटेज NaOH का निकालोगे थर्ड क्वेश्चन में, और परसेंटेज जो निकलेगा जो वाटर का वेट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो इन दोनों के परसेंटेज को ऐड करके यहाँ पे वैल्यू क्या है मुझे बताना है, यानी थर्ड क्वेश्चन के लिए आपको एक और पार्ट करना है कि इन दोनों को एडिशन करने के बाद आपको वैल्यू कितना आ रहा है मुझे बताना है। ठीक है, जल्दी से फास्ट इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देना, जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका NaOH का वेट दिया 40 ग्राम दिया हुआ है, और आपका वॉल्यूम टोटल कितना है, 2 लीटर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप जिसका वेट दिया उसी का निकालना, आपको वाटर का नहीं निकालना है। ठीक है, कि वाटर के लिए आपके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वाटर का मत बोल देना आप। ठीक है, तो जिसका वेट रहेगा उसी का आप निकाल पाओगे। ठीक, तो वाटर का वेट चूंकि हम दिए नहीं हुए हैं तो आप निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी आपके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो इसलिए इस पहले क्वेश्चन में सिर्फ हम निकाल सकते हैं NaOH का। इसी गौर करना, ठीक है, कि यहाँ पे जो परसेंटेज का समेशन जो होगा वो 100 हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, तो उसको 100 हमेशा 100 बोलना सही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना, जैसे NaOH है तो NaOH का 40 ग्राम है, और वॉल्यूम जो है उसको हम चेंज करते हैं ml में, तो हो जाएगा 2000 ml हो जाएगा। तो NaOH का परसेंटेज वेट ऑफ वॉल्यूम कितना होगा, तो 40/2000 × 100।
इंटू 100, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2% ग्राम पर ml। ठीक है, अगर आप केजी पर लीटर निकालो तभी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में हम NaOH के वेट को केजी में चेंज कर देते हैं, तो केजी में कितना होगा, तो केजी में हो जाएगा इसका वैल्यू 40/1000, 40 बाई यानी 0.04। ठीक, तो 0.04 अगर इसका केजी रहेगा तो 0.04/2 यानी जो वॉल्यूम है इंटू 100, तो भी आपका आंसर 2% आएगा। ठीक है, तो आप आंसर केजी पर लीटर में निकालो। ठीक है, या फिर ग्राम पर एमएल में निकालोगे, ग्राम पर एमएल में आपका आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो हम प्रेफर करेंगे ग्राम पर एमएल, क्योंकि ग्राम पर एमएल में डेसिमल्स नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। बात समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन ध्यान देना। सेकंड क्वेश्चन में हम, मेरे पास NaOH का मोल दिया हुआ है, तो NaOH का मोल 5 मोल है, तो 5 मोल को वेट में चेंज करते हैं। तो आपको पता है NaOH का मोल मास कितना होता है, 40 होता है। तो 5 × 40, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 ग्राम, ये हो जाएगा 200 ग्राम। बात समझ में आ गया, ये हो जाएगा 200 ग्राम। और वॉल्यूम कितना, 2 लीटर सोल्यूशन का है, तो क्या होगा, परसेंट कितना हो जाएगा, तो 200/2 × 100 कर देंगे। अच्छा, लीटर उसको एमएल में चेंज कर दें, ये हो जाएगा 2000 × 100, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10% ग्राम पर ml में हो जाएगा। ठीक है, ये होगा सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थर्ड में ध्यान देना। थर्ड में मैं बोला हूँ कि दोनों का निकालना है, तो NaOH का निकल के आ जाएगा। चूँकि आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, लेकिन हमको सॉल्यूशन का वेट नहीं चाहिए, हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। तो डेंसिटी आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, तो डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी से वॉल्यूम निकल क्या जाएगा, तो वॉल्यूम निकलेगा वेट बाई डेंसिटी। तो वेट बाई डेंसिटी मतलब 2000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 100 ml आ जाएगा। ठीक है, अब NaOH का प्रश्न कितना होगा, तो उसका मास कितना होगा, तो 200 मास होगा। 200 डिवाइडेड बाई 1000 × 100 करते, तो ये हो जाएगा आपका 20%। ये हो जाएगा 20%। ये हो जाएगा NaOH का परसेंटेज। वाटर का परसेंट निकाल के दिखाते हैं आपको। तो चूंकि टोटल वेट कितना था सिस्टम में, तो टोटल वेट था आपका 2000 ग्राम था, उसमें से NaOH कितना है, तो NaOH है आपका 200 ग्राम है। तो रेस्ट क्या होगा, रेस्ट अमाउंट वाटर का होगा। तो वाटर का अमाउंट कितना होगा जी, तो वाटर का अमाउंट होगा 1800। कितना होगा, 1800 ग्राम। इसका जब परसेंटेज निकालोगे तो कितना होगा, 1800 डिवाइडेड बाई 1000 यानी जो वॉल्यूम है इंटू 100 करते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 180%, ये आ जाएगा 180%। ठीक है, तो दोनों पर्सन को जब आप सम करोगे, आपको जो पार्ट हम समझाते हैं, तो यहाँ का पर्सन कितना है इसका 20% इस क्वेश्चन का, और वाटर का पर्सन कितना आ रहा है, तो वाटर का आ रहा है 180%। ठीक है, तो दोनों पर्सन का सम कितना आ रहा है, दोनों पर्सन का सम आ जा रहा है आपके पास 200% आ जा रहा है। तो यही मैं आपको समझा रहा था कि जब परसेंटेज वेट और वॉल्यूम होता है, तो इसमें जो कंपोनेंट का वेट का सम 100 जरूरी नहीं कि 100 हो, 100 से ज़्यादा भी हो सकता है और 100 से कम भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप सारे कंपोनेंट का सम इक्वल टू 100 वाला कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेट और वॉल्यूम दो अलग अलग क्वांटिटी को आप लिंक कर रहे हो, इसलिए आपको परसेंटेज का जो वैल्यू है समेशन का, वो 100 से क्रॉस भी कर सकता है और 100 से पीछे भी रह सकता है। ठीक है, तो इससे इस केस में इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इसका वैल्यू तो 200% आ जा रहा है। आपको एग्जांपल देकर आप समझाते हैं। अगर सेम क्वेश्चन में ध्यान देना, अगर आप डेंसिटी को चेंज कर दें, जैसे NaOH है, इसका 5 मोल लिया हुआ है और वेट ऑफ सॉल्यूशन हम लिए थे 2000 ग्राम लिया हुआ है। ठीक है, आपको बोला गया इसमें 3 केस लेने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर डेंसिटी में लेता हूँ 2 ग्राम पर ml। ठीक है, डेंसिटी में लूँगा अगर 1 ग्राम पर ml,
ठीक है, और डेंसिटी अगर होता है 0.5 ग्राम पर ml, ठीक है। तीनों केसेस में आपको निकालना है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH का कितना होगा तीनों केस में, और वाटर का कितना होगा तीनों केस में, ठीक है। और नेट दोनों का सम कितना होगा, तो इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। आपको निकालना है, आपको इन सब केस में निकालना है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पता करना है। तो NaOH का कितना होगा हर केस में, और वाटर कितना होगा, और टोटल परसेंट का सम कितना होगा, ये भी निकालना है हर केस में आपको, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हम निकाल चुके हैं। तो पहले केस में क्या था, NaOH का परसेंट क्या था, 20% था, वाटर का था 180% था, और टोटल परसेंट का सम कितना था जी, तो ये था 200% था, ठीक है। सारा परसेंटेज के बाद आगे आप लिख सकते हो ग्राम पर ml, ठीक है, ग्राम पर ml सारे में है, ठीक। तो फटाफट आप सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट का आंसर मुझे बताएंगे फास्ट। तो ध्यान बच्चों लोग, जो आपका फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का जो पार्ट रहेगा, ठीक है, तो इसमें आप परसेंट निकालते हो। तो इसमें ना आपको जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन कैसे निकलता है, तो वेट इंटू डेंसिटी करेंगे तो आ जाएगा 2000 ml आ जाएगा, ठीक है। और NaOH का वेट कितना दिया सिस्टम में जी, NaOH का वेट दिया हुआ है आपको पास 200 ग्राम होगा, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर निकाल देते हैं। तो वाटर जो है, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए वाटर का वेट कितना होगा जी, सेकंड क्या, हर केस में वाटर का वेट इतना ही होने वाला है, ठीक है। तो हर केस में वाटर का वेट कितना होगा, 1800 ग्राम होगा इस केस में, ठीक है, तीनों केस के लिए। अब इसका परसेंट वेट ऑफ वॉल्यूम निकालते हैं। तो NaOH में कितना होगा, तो 200 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100 दिया जाएगा 10%। और वाटर के लिए कितना होगा, तो वाटर का 1800 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100 करें तो आ जाएगा 90%, ठीक है। तो दोनों होगा ग्राम पर ml में। और सम कितना होगा, सम होगा 100% होगा। तो इस केस में डेंसिटी अगर 1 ले लेंगे तो दोनों कंपोनेंट का समेशन यहाँ पे 100 आ रहा है, ठीक है। इस केस में देखना, इस केस के लिए ध्यान देना। तो इस केस में जो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा, सॉरी जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा, उसका वैल्यू आ जाएगा 2000, ठीक है, डिवाइडेड बाय करेंगे ना। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करता हम लोग, वेट को डेंसिटी डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 4000 ml आ जाएगा। तो अब जो NaOH का तुम प्रश्न निकालोगे तो उसमें क्या आएगा, 200 डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 100 करेंगे तो हो जाएगा 5%, हो जाएगा 5%, ठीक। और वाटर का कितना हो जाएगा, तो वाटर का हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 100 करें तो आ जाएगा 45%। तो दोनों परसेंट का सम आ जाएगा 50%, ठीक है। तो दोनों परसेंट का सम आ जाएगा 50%, ठीक है। तो बच्चों लोग आप लोग देख रहे हो कि जो परसेंटेज वेट है वॉल्यूम है, उसमें जब आप सारे कंपोनेंट का जब आप परसेंटेज को ऐड करते हो ना, तो वो 100 के बराबर भी हो सकता है, 100 से लेस भी हो सकता है, और 100 से ग्रेटर भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी सॉल्यूशन का क्या है, उस पर डिपेंड करता है अल्टीमेटली, ठीक है। तो कभी भी इस केस में आपको आप समेशन को 100 मत मानना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे बच्चों लोग। तो अगला अपना परसेंटेज, अगला सीखें हम लोग परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो जो किसी भी सिस्टम का आप जब परसेंटेज वॉल्यूम निकालते हो, तो सिंपल सा बात है, आपको उसके कंपोनेंट का वॉल्यूम पता होना चाहिए, उसके कंपोनेंट का वॉल्यूम पता होना चाहिए, ठीक है। तो जिस जिस भी कंपोनेंट का आपको परसेंटेज निकालना है, उसका वॉल्यूम
डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100, एक फॉर्मूला रहेगा आपके पास, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपके पास दो क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे, तो 1 नंबर एंड 2 नंबर, ठीक है। अच्छा ध्यान देना, अगर आपके पास कोई गैसेस कंपोनेंट रहेगा तो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो गैस के मोल के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो गैस का वॉल्यूम गैस के मोल के प्रोपोर्शनल होगा, तो उस केस में जो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा ना, और परसेंटेज मोल बाय मोल, ये वैल्यू दोनों सेम होगा, बराबर होगा। यानी अगर आपको गैस दिया रहेगा तो उसमें जो अगर मोल दिया रहेगा तो उसका जो मोल का परसेंट होगा वही वॉल्यूम के परसेंट का क्या होगा, इक्वल होगा, ये ध्यान देना, ठीक है। तो फटाफट यहाँ पे दो क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर क्वेश्चन, दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है, फास्ट। तो बच्चों लोग ध्यान देना, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूंकि वॉल्यूम सारा इक्वल है सबका है, सारे का 1 लीटर लिया हुआ है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3 लीटर। तो सारे का परसेंट कितना हो जाएगा, तो 1/3 इंटू 100, 1/3 इंटू 100, यानी सारे का जो परसेंटेज होगा सेम हो जाएगा, और उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू होगा 33.33% होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक। अब ध्यान देना, जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में सारा गैस है, H2 भी गैस होता है, O2 भी गैस होता है, और मीथेन भी गैस है। तो और गैस का मोल दिया हुआ है, तो ध्यान दो, हम लोग क्या करेंगे, गैस का मोल का परसेंट निकाल लेंगे, गैस के मोल का परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग पता है कि गैस का जो मोल का परसेंटेज होता है वही वॉल्यूम का परसेंटेज होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का मोल 1 है, और टोटल मोल कितना है जी, तो टोटल मोल 5 होगा, तो 1/5 इंटू 100 कर ले, तो हो जाएगा 20% हाइड्रोजन के लिए। O2 का कितना होगा, तो O2 का 2/5 इंटू 100 कर ले, तो हो जाएगा 40%, ठीक। मीथेन के लिए कितना होगा, तो मीथेन का 2/5 इंटू 100 कर ले, तो भी होगा 40%। तो आंसर कितना होगा, आपका आंसर होगा 20, 40 एंड 40, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा 20, 40 एंड 40, ठीक है। तो ये रहेगा ऑल अबाउट परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम का, ठीक है। तो बच्चों लोग ध्यान देंगे, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं मोल फ्रैक्शन पे, नेक्स्ट हम मूव करेंगे मोल फ्रैक्शन पे। तो मोल फ्रैक्शन, किसी भी सिस्टम का अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, तो मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या दिया गया है, तो बोला गया है जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालोगे, ठीक, तो उसको निकालते कैसे हैं, तो उसका मोल बाई टोटल मोल, यानी सिस्टम में जितना मोल है सारे का मोल को सम कर दो। तो जिस जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन पता करना है, उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ये होता है मोल फ्रैक्शन, ये होता है आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये रहा इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन। आप लोग करना क्या है, यहाँ पर टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इन जो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में सारे का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है सारे कंपोनेंट का। अब ध्यान रखना, एक चीज और करना, सारे कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन का समेशन होगा ना, वो 1 होता है। सारे कंपोनेंट को तुम ऐड कर लोगे तो 1 के बराबर होगा। जैसे मान ले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी सी है, तो ए बी सी 3 कंपोनेंट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी का समेशन कितना होगा, 1 होगा, ठीक। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में 2 कंपोनेंट है, NaOH एंड वाटर है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का सम कितना होगा, तो 1 होगा। तो मोल फ्रैक्शन का समेशन, अगर हम जितना भी कंपोनेंट मौजूद है सिस्टम में, सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को अगर हम ऐड करेंगे ना, तो वैल्यू क्या था, 1 होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है, कि सारे मोल फ्रैक्शन का समेशन का वैल्यू जो सिस्टम में मौजूद होगा उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है समेशन करने के बाद, ठीक, ये ध्यान देना। तो फटाफट डालो बच्चे लोग, यहाँ पे जो 6 क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6, इन सारे का
कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का वैल्यू मुझे बताओगे फर्स्ट। तो ध्यान बच्चे लोग, आपका जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, ए बी सी तीन कंपोनेंट है, तो टोटल मोल कितना हो जाएगा, 2 + 1 5 हो जाएगा। तो ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा 2/5 होगा, बी का होगा सी का 2/5 होगा, और बी का होगा 1/5। ठीक है, तो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन का वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान देना, आपके पास NaOH है, NO वाटर है। ठीक है, तो दोनों का वेट दिया हुआ है, तो एक काम करना, दोनों का पहले मोल निकाल लेते हैं। तो NaOH का 200 ग्राम है, उसका मोल कितना हो जाएगा, मोल हो जाएगा 5। और वाटर का वेट कैसे निकालेंगे, तो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 2 kg, तो उसमें से आप NaOH का वेट को माइनस कर दे, तो वाटर का जो वेट होगा वो वेट आ जाएगा 1800। ठीक है, 1800। अब ध्यान देना, इसका मोल निकाल लेते हैं, तो इसका मोल कितना हो जाएगा, वाटर का मोल हो जाएगा तो 100 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान देना, NaOH का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 5/105, यानी इसको सिंप्लीफाई करते आ जाएगा 1/21, और वाटर का आ जाएगा 100/105, तो यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 20/21, तो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन का वैल्यू। ठीक है, इसको पैसे भी निकाल सकते थे आप, अगर NaOH का निकाल लिए थे तो इसको 1 से माइनस कर देते, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है सिस्टम में, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। तो इसको सिंपली आप 1 से माइनस कर देते तो भी आपका आंसर आया था, तो भी आपका आंसर वाटर का निकल जाता है 20/21। ठीक है, तो रहेगा आपका बच्चों सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक, थर्ड क्वेश्चन मूव करते हैं, ध्यान से सुनना। तो थर्ड क्वेश्चन में ध्यान दोगे, आपका H2 है, H2 का मोल 16 दिया हुआ है, CH4 का मोल 2 दिया हुआ है, और O2 का मोल 1 दिया हुआ है। सबका मोल दिया हुआ है, तो टोटल मोल कितना होगा जी, तो टोटल मोल होगा 19 मोल होगा। आंसर कितना होगा मोल फ्रैक्शन का, तो H2 का होगा 16/19, N2 का होगा 2/19। ठीक है, और O2 का होगा 1/19। ये वैल्यू जो होगा मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, इन सारे का मोल फ्रैक्शन का वैल्यू हम बता रहे हैं आपको बस, 16/19, 2/19 एंड 1/19। ठीक है, ये वैल्यू जो होगा किसका, मोल फ्रैक्शन का। ठीक, तो फोर्थ क्वेश्चन दिया था ना, फोर्थ क्वेश्चन बोला हुआ है कि सारे कंपोनेंट का आपके पास इक्वल मोल है, तो सारे का इक्वल मोल को हम 1/1 मान सकते हैं। सारे का मोल को 1/1 मान ले, तो मोल को 1/1 मानेगा तो टोटल मोल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सारे का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1/3, 1/3 एंड 1/3 हो जाएगा। यानी फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/3, 1/3 एंड 1/3। ठीक है, बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का ना। फिफ्थ क्वेश्चन बोला है कि सारे का इक्वल वेट लिया हुआ है, तो ध्यान ना, जब भी इक्वल वेट रहेगा तो ध्यान ना, हमको इसमें सबका मोल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबका पहले मोल मास याद रख। H2 का मोल मास कितना होता है, H2 का मोलर मास होता है 2 ग्राम, मीथेन का मोलर मास होता है 16 ग्राम, और O2 का मोलर मास होता है 32 ग्राम। अब क्या करना है, सारे का मोलर मास का जो LCM होगा ना, LCM, उसको एज्यूम करना है आपका वेट में। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में हम लोग वेट कैसे एज्यूम करेंगे, तो जितना ही कंपोनेंट्स आपके पास है, सारे कंपाउंड का मोलर मास का जो LCM होगा उसको हम मानेंगे अपना वेट मानेंगे। ठीक है, तो 2, 16 एंड 32 का LCM कितना होगा, तो LCM होगा 32। तो हम क्या जूम करेंगे कि सारे कंपाउंड का जो वेट है वो 32 ग्राम मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपका बोला गया है कि सारे का वेट इक्वल है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या करना, सारे का मोलर मास का जो LCM होगा उसको मानना अपना वेट। इससे क्या होगा, आपका जो कैलकुलेशन प्रोसेस है वो आसान हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, बता ना, तो H2 का 32 ग्राम अगर एज्यूम करते हो तो इसका मोल कितना होगा, तो मोल हो जाएगा इसका 16। CH4 का अगर वेट 32 ग्राम मानते हो तो इसका मोल कितना हो जाएगा, तो इसका मोल हो जाएगा 2। और O2 का
32 ग्राम में कितना मोल होगा, तो इसका मोल हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, तो टोटल मोल कितना होगा सिस्टम में, तो 19 हो गया। तो आंसर क्या होगा, तो H2 का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 60/19, मीथेन का हो जाएगा 2/19 और O2 का हो जाएगा 1/19। ये हो जाएगा इसका मोल फ्रैक्शन का वैल्यू। ठीक है, तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ध्यान देना, 6 नंबर ध्यान देना। तो 6 नंबर में आपके पास NaOH है, वाटर है। ठीक है, तो NaOH का मोल कितना होगा जी, तो इसका चूंकि वेट दिया हुआ है तो इसको मोल निकाल सकते हैं हम लोग। तो मोल कितना हो जाएगा 5 मोल। आपको वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का और डेंसिटी दिया हुआ है, तो इसे क्या कर सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल ले। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल के आ जाएगा, तो निकल के आ जाएगा 2000 ग्राम आ जाएगा। तो इसमें से आप NaOH का मास को माइनस करोगे तो वाटर का वेट निकल के आ जाएगा। तो वाटर का वेट कितना होगा 1800। तो इसमें मोल कितना होगा वाटर का, तो वाटर का मोल मास 18 होता है, तो यहाँ इसका मोल आ जाएगा, इसका मोल आ जाएगा 100। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन पे। तो सिस्टम का टोटल मोल कितना हो चुका है, तो टोटल मोल हो चुका है 105। ठीक है, तो NaOH का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो 5/105 यानी हो जाएगा 1/21। और वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो 100/105 यानी हो जाएगा 20/21। ठीक है, तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब ध्यान देना, आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 7 भी दिया हुआ है। क्वेश्चन 7 में ध्यान देना, 7 इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि NaOH है 10% वेट और वेट। तो NaOH का मतलब सिस्टम में और क्या होगा, सिस्टम में वाटर भी होगा, तो वाटर मान लेना। तो अगर एज्यूम करते हैं कि आपका टोटल वेट अगर मान लेते हैं 2000 ग्राम मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। तो हम मान लेते हैं 2000 ग्राम है, 2000 ग्राम का 10% कितना होगा जी, तो 200 होगा। तो 200 ग्राम होगा आपका NaOH और वाटर कितना होगा, वाटर होगा 1800। दोनों को मोल में चेंज कर दे तो NaOH का मोल कितना होगा, तो इसको मोलोमा से डिवाइड कर दे तो NaOH का मोल आ जाएगा 5 मोल और वाटर का मोल कितना आ जाएगा, तो वाटर का मोल आ जाएगा 100 मोल। ठीक है, तो ये 100 मोल आ चुका है आपके पास। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सिंपल ये क्वेश्चन 6 की तरह ही हो जाए। 6 क्वेश्चन को ही डिफरेंट तरीके से दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 को ही डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर फिर से वही हो जाएगा। तो NaOH का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1/21 और वाटर का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 20/21। ठीक है, ये ध्यान देना, ये रहेगा ऑल अबाउट मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलो जो क्वेश्चन नंबर 7 था ना, 7 में क्या है, आपके पास इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था कि आपके पास 10% वेट और वेट आपको दिया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो आपको एक वेट एज्यूम करना पड़ेगा। अब जो वेट हम एज्यूम कर रहे हैं उसको आप कुछ भी मान सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, आपका आंसर हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि मेरा टोटल वेट 2000 ग्राम है। तो अगर टोटल वेट हम 2000 ग्राम मानेंगे तो उसमें से 10% कितना होगा, तो 10% होगा 200 ग्राम होगा, तो हो जाएगा NaOH का वेट। और बचा हुआ वेट कितना होगा, तो 1800 ग्राम होगा, वो वेट हो जाएगा वाटर का, वो वेट हो जाएगा वाटर का। ठीक है, ये ध्यान देना। अब जो करस्पॉन्डिंग वेट है उसको मोल में चेंज कर ले, तो NaOH का मोल हो जाएगा 5 और वाटर का मोल हो जाएगा 100। तो टोटल मोल कितना हो जाएगा सिस्टम में, तो टोटल मोल हो जाएगा आपका 105। अब आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, तो आपका जो NaOH का मोल फ्रैक्शन आएगा 1/21 आ जाएगा, यानी 5/105 उसका वैल्यू हो जाएगा 1/21। और वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो 100/105 ये वैल्यू हो जाएगा 20/21 हो जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट याद आना कि अगर कोई जो बोलेगा कि हमें जूम कुछ भी और करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। जैसे मान ले आपको बोले इसमें हमें जूम करना चाहते हैं, इसी क्वेश्चन में आपको दिया क्या होता है, NaOH का 10% वेट दिया हुआ है। ठीक है, तो इस सिस्टम में अब हम अगर एज्यूम करेंगे टोटल वेट को हम मान लेते हैं 1000 ग्राम मानते हैं।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर में तो इस केस में NaOH का वेट कितना आ जाएगा, तो NaOH का वेट आ जाएगा 100 ग्राम आ जाएगा, और वाटर का वेट कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 900 ग्राम आ जाएगा। मोल, दोनों का मोल कितना होता है, मोल होगा 2.5, इसका मोल होगा 50, ठीक है। तो टोटल मोल कितना हो जाएगा जी, तो टोटल मोल हो जाएगा दोनों का सम, फिर ये 2.5, फिर से मोल फर्स्ट निकल, तो 2/2.5 डिवाइडेड बाई फिर 2.5, तो वैल्यू फिर से आ जाएगा 1/21, ठीक है। और यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाई फिर 2.5 जो करेगा, तो यहाँ फिर से वैल्यू आ जाएगा 20/21। तो आप यहाँ पे टोटल वेट को कुछ भी आप एज्यूम करोगे ना, तो आपका आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, आपका आंसर सेम रहेगा, ठीक है।